अपने पुराने वाले घर में। तो ये सारी हैं हमारे ट्रिप की तैयारियां। वैसे लेंथ की शर्ट ज्यादा अच्छी लगती हैं। ये देखो, ये एक प्यारा सा कलर है। एक मैंने ये लिया, ये तो पीछे हमारी गली में, हमारे घर में। ये देखो छत पे कितना अंजीर है ना, नीचे कितना ज्यादा ये अंजीर ही अंजीर है। ये देखो कितना ज्यादा नीचे भरा हुआ है, और इस पे देखो कितना ज्यादा लगा हुआ है। क्या हुआ इस क्या हो गया? हाँ, अभी देखो हम आए हैं अपनी छत पे, और यहाँ पर हमने देखा है कि इतना ज्यादा देखो अंजीर लगा हुआ है। ये ठहरो 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 ठहरो, ये लगे हुए हैं इतने सारे अंजीर, और सारे पके हुए हैं, बल्कि सूख भी रहे हैं। ये बिल्कुल सूख रहे हैं। देखो मैं ले आई हूँ ये वाली बास्केट, इसमें डालते हैं। सूख के ना हमारी सारी ना इसमें गिर रहे हैं, बालकनी में गिर रहे हैं। अंजीर मसा, ये देखो फ्रेश फ्रेश अंजीर मैंने तोड़ा, और इससे मजे का बिल्कुल पका हुआ है। ये वाला सूखा हुआ नहीं है, ये सही पका हुआ है मजे का। और इस पे ये वाले ऊपर जितने भी हैं ये तो सारे कच्चे हैं। ठहरो और देखते हैं कोई पक्का अगर हो तो। इसमें ये रहा, ये रहा। देखो मैं फर्स्ट टाइम जो है ना ऐसा फ्रेश अंजीर अपने हाथों से तोड़ रही हूँ। ये वाले मुझे लगता है नहीं तोड़ने चाहिए, बहुत ज्यादा सूखे हुए हैं। चेक करूँ जरा, ये पके हुए हैं, नहीं सूख रहे हैं। कोई कोई नीचे वजन से गिर रहा है और कोई ऐसा सूख रहा है। ये देखो ये बड़े मजे के पके हुए हैं ये वाले, लेकिन वहां तक ना हमारा हाथ नहीं पहुंचेगा। ये वाले ना बहुत मजे के पके हुए हैं। अब हलीमा जो है ना खैर इस साइड से पहुंच गई है तोड़ने के लिए। हलीमा को देखते हैं कितने सारे तोड़ कर लाती है। इस साइड से है ना, मैं आ सकती हूँ। ये देखो भाई, हलीमा ने तो सही से यहाँ से तोड़ रही है। वाह भाई वाह हलीमा, तुम तो इतनी पतली स्लिम, मोस्टली स्लिम के देखो यही तो काम होते हैं। बीच में देखो घुस गई है और यहाँ से निकाल रही है सारे। आज ना हम इतने टाइम बाद ऊपर अपनी छत पर आए हैं, क्योंकि धूप की वजह से ना, गर्मी की वजह से कोई आता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। आज मैं आई हूँ अपने पुराने वाले घर में। ऐसा नहीं लग रहा वो कराची वाला पुराना घर नहीं, इतना गंदा नहीं था। नहीं, वो मेरा कराची वाला अच्छा था। ऐसा लग रहा है गांव वाला घर लग रहा है। नहीं, स्टोर रूम लग रहा है वहाँ का। तो ये हमारा इस्लामाबाद का स्टोर रूम है। क्या आपने कभी हमारा इस्लामाबाद का स्टोर रूम देखा है? आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ये देखो यहाँ पर ये चूल्हे जो हमने लेकर रखे हैं। जब मुझे मतलब बहुत ज्यादा मेरा दिल करता है ना बहुत सारे लोगों को खाना खिलाने का, तो मैं बड़ी देग और फिर ये चूल्हा उठा के नीचे ले जाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। बहुत सारे यहाँ पर हमारे पुराने बर्तन हैं, बहुत हमारा पुराना फर्नीचर है। और वो देखो घड़ी, हाँ ये तो बहुत पुरानी ये है। भी बहुत पुरानी है। ये तैयबा ने ली थी वहाँ से, बच्चा पार्टी से ली थी हमने। बच्चा पार्टी की ये है, तैयबा और आयत के रूम की थी। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये मेरे पीतल के गिलास, जो कि ये मैंने गांव पता नहीं कहाँ हम ट्रेवल कर रहे थे, रास्ते से मैंने लिया था। मुझे ना बड़ा शौक है ऐसी चीजें खरीदने का, और फिर जब दिल करता है तब उठाती हूँ। ऐसे पड़ी रहती है चीजें, देखो पड़ी हुई हैं। वो क्या बोलते हैं तो अलादीन। अलादीन कहाँ है तेरा जिन, और चिराग होता है उसका, ये नहीं होता। कुछ वैसा ही लग रहा है। पुरानी चीजें ना, पुरानी चीजें ना ऐसे स्टोर रूम में बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखो सारा, मतलब ये मेरा स्टोर रूम है, आप सबने देखा ही होगा। ये भी है जिसमें वो दाने बनाए जाते हैं, दाने साफ की, गंदुम जो होती है साफ की जाती है, और फिर वो आटा बनने के लिए दिया जाता है। ये है बच्चों की कुछ इसमें बुक्स पड़ी हुई हैं। देखो ये इतना बर्तन, वही ना, ये जो बड़े बड़े बर्तन है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे ज्यादा खाना बनाना हो कुछ ज्यादा, तो ये अंदर ना इसके ये सारे मट्टी है, ये सारे मट्टी है इसके। ये है पता नहीं ये क्या चीज का है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, ये हमारी बहुत पुरानी अलमारी है, हमारी कराची की है। और आपको पता है हमारे पास तो पता नहीं, अभी कुछ साल हुए ना, कुछ साल हुए हमारे पास आई है। उससे पहले ये पता नहीं किसके पास थी, क्योंकि ये हमने ली थी वहां से, सेकंड हैंड थी, जहाँ पर सेकंड हैंड फर्नीचर मिलते हैं, वहां से ली थी हमने। और ये इतनी मजबूत है, इतनी ज्यादा ना, ये लोहे की है, बहुत पुरानी है। खुली है, लॉक लगा हुआ है अभी इसको। ये मेरे हस्बैंड की है, तो उन्होंने ना इसमें अपनी पुराने टाइम की सारी चीजें रखी हुई हैं। कभी इसको भी खोलेंगे, अभी है नहीं मेरे हस्बैंड। जूते जब मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप किया था, ये मैंने जूते तब लिए थे। वाह हलीमा वाह, क्या काम कर दिखाया हलीमा। मैंने लगा कोई सांप हो गया, कोई सांप तो नहीं था। लेकिन अंजीर ये बहुत ज्यादा तोड़ कर लाई, ऐसे फ्रेश इतने अच्छे लग रहे हैं। अभी हम नीचे चलेंगे, इनको धोएंगे, ठीक है। तो संदूके फिर ना मैंने बाद में यहाँ इस्लामाबाद में आकर ली थी, और जो भी सामान था ना एक्स्ट्रा का इसमें डाल दिया था। और खिलौने बच्चों के इतने थे ना, ये ऊपर छत तक मिले हुए थे खिलौने, फिर मैंने सारे निकाल दिए।
कुछ थोड़े बहुत बच्चों ने अपने रखे थे। ये हमारा पानी वाला कूलर, ये हमने कराची से लिया था, जो आज तक मेरे ख्याल से यूज नहीं हुआ, पड़ा हुआ है। और इसके बाद ये हमने लिया था शादी पे, फातिमा की शादी पे हमने ना वहाँ पे ये चलाया था, डेक चलाया था। तो ये शादी फंक्शन पे काम आ जाता है, तो ये इस वजह से यहाँ रखा हुआ है। ये पुराने पुराने सारे बर्तन हैं, पुरानी पुरानी कुछ यादें हैं। और इस साइड पर ये जो दरवाजा है ना, इस साइड पर अंदर वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम है इस कमरे का। बस चलते हैं अभी बाहर, ये मैंने कहा थोड़ा बहुत विजिट कर। एस कपड़े लेकर भाग गया। मुस्तफा ने बनाया यहाँ पर छोटा सा घर, एस के लिए घर बनाया है। वैसे नीचे ना टैंकी है, टैंकी के नीचे ना बड़ी खुली सारी जगह है, जो एस ना नीचे जाकर सोता है और इतना वो ठंडा रहता है। इतना सारा फ्रेश अंजीर तोड़ कर लाए, अभी नीचे चलते से वॉश करते हैं और फिर खाते हैं। निकाल दिया दांत, अम्मी इसका दांत निकाल दिया डॉक्टर ने। अच्छा किया है। दिखाओ दिखाओ तैयबा। और इधर भी, उधर दिखा, इधर भी नहीं अम्मी इस साइड वाला दांत निकाला है, ये भी निकलवा लेती है ऊपर वाला। ये आगे वाला अम्मा कहती निकलवा दो, ये जो टेढ़ा है। नोबिता, नोबी रुक दो, नोबी रुको। पिछली बार भी गर्मियों की वजह तो जब भी गर्मियाँ आती है ना, तब ये जाता है सैलून गंजा किया था। दर्द हुआ था मेरे बच्चे, कुछ लगाया था उन्होंने सोन करने के लिए। पहले एक स्प्रे लगाया था और फिर उसके बाद पहले एक बार एक इंजेक्शन लगाया था, फिर लगा रहे थे, फिर दर्द हुआ था, फिर दूसरी साइड पे एक इंजेक्शन लगाया, फिर हमने लगाया। 2 इंजेक्शन लगे थे, फिर थोड़ा कम दर्द हुआ होगा ना इंजेक्शन की वजह से। नहीं बल्कि आज तो तैयबा ने 2 बार आइसक्रीम खाई है। डॉक्टर ने बोला आइसक्रीम खाओ, दांत निकले तो 2 बार आइसक्रीम खाइए। एक बार पहले मैंने ली, फिर आयत वाले भी ले रहे थे, तो मैंने तो फिर इनके साथ दोबारा से आइसक्रीम खा ली। नोबी, दिखाओ मेरा स्प्रे। नोबिता, हेलो नोबी। ऊपर करो, ऊपर तैयबा ऊपर करो, फिर दिखेगा। हाँ ऐसे करो। तो ये देखो सबसे पहले हुआ है एक्सरे तैयबा का। अच्छे से देखें। अब दिख रहा है नहीं, इधर यहाँ करने यहाँ से तो मुझे दिख रहा है। वही एक चीज ही है। तो ये देखो ऐसे ही तो होता है। तैयबा के दांत जो टेढ़े मेढ़े हैं ना, देखो कोई ऊपर है कोई नीचे है, इसी का कह रहे हैं कि निकलवा लो। आगे से है ना, वही मैं कह रही हूँ कि यही निकलवा लो, जो सामने नहीं, एक निकलवा लो, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ये वाला मैं नहीं निकाला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। अभी सेकंड डे का ये व्लॉग है। कल मैंने अपना वो स्टोर रूम ऊपर थोड़ा बहुत बनाया था और आज ये नेक्स्ट डे हो चुका है। आज तैयबा के टीथ भी निकल चुका है, जो कि एक रह गया था। अब मैं जिम से वापस आई हूँ और मैंने कुछ कुर्तियां भी अपनी ऑर्डर की थी। नोबी भी हमारा सैलून से होकर आ गया। मतलब जो सारे काम थे ना हमारे समेटने वाले, निपटाने वाले अपने ट्रिप से पहले, वो सारे कोशिश करने की निपटा के जाए। नोबी का ना हर गर्मियों में, जब भी गर्मियाँ आती है ना, इसको गंजा कराना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में ना बिल्लियों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और हर जगह पर बाल ही बाल होते हैं। तो ये है कि इनको थोड़ा गर्मी भी होती है ना, तो अच्छा है कि गर्मी में ना निकाल दे, फिर सर्दी में सही हो जाता है। ये 1-2 महीने तक आ जाएंगे बाल। वो करा दिए। सैलून गया था, नहा धोकर, नेल कटवा कर, बालों की कटिंग शटिंग करा के नोबी अभी वापस आ चुका है। इसके अलावा ना मैंने भी अपनी बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियां अपनी ऑर्डर की हैं। पहली बार मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, मतलब दिखने में ना बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कुर्तियां मंगा लो, अपने ट्रिप पे बड़ा काम आने वाली है। कुर्तियां ऑर्डर कराई है। और क्या मुझे बताना था, जिम भी आज मैंने स्किप नहीं किया। मैंने कहा जिम से हो लेते हैं, 1-2 दिन बचे हैं तो जिम को नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर अच्छी अच्छी रील्स भी बनानी है। तो चलो आज अभी ना मैं आपको अपनी कुर्तियां दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक प्यारा सा कलर है। एक मैंने ये ली है, ये तो अभी खैर मैंने पहन के चेक कर लिया, इतना प्यारा लग रहा है। इसके साथ एक ब्लू है, एक ये ब्लैक है, एक वो मरून भी है, एक और कलर भी है। तो ये अभी से ना मैं सारे आपको दिखा नहीं रही, कोई बस एक यही मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी पहनूंगी ना तो तभी आप वहीं पर देखिएगा। पहने हुए भी बहुत प्यारा लगता है। और ये शॉर्ट कुर्ती है, मतलब पूरी कमीज़ नहीं है, शॉर्ट कुर्तियाँ जैसे जीन्स के साथ पहनने के लिए, तो बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे वीडियो में। तो फिर मैंने इनको ऑर्डर कर लिया। और इनको ऑर्डर भी ना, ऑर्डर पता है कैसे किया मैंने? वो जो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी वाला कुछ होता है ना, जो जल्दी मंगवाना होता है, अर्जेंट। हाँ नाम मेरे दिमाग से निकल जाता है, अर्जेंट मैंने इनको मंगाया। क्योंकि मैंने जब इनसे कहा ना कि मुझे ये कुर्तियाँ चाहिए, तो उन्होंने मुझे 4 to 5 डेज, ऐसा ही होता है कि इतने दिन लग जाते। मैंने कहा नहीं मुझे अर्जेंट चाहिए, मैंने कल निकलना है। तो फिर उन्होंने एक रात के अंदर अंदर ये सारी मुझे कुर्तियाँ भेजी हैं। तो खैर ये मुझे मिल चुकी हैं। और अब क्या करते हैं कि ना पैकिंग शैकिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है। फिलहाल नीचे चलते चाय पी कर आते हैं। जिम से वापस आई हूँ तो चलो चाय पी लेते हैं, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो। ये क्या पोलियो का मरीज है? ये तो कोई पोलियो का मरीज है। हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये किस पोलियो के ऊपर नोबिता का सर लगा?
पूंछ पूरी उसकी नंगी कर देते हैं और थोड़े से इसके अरे बाद छोड़ ये क्या हो गया? अरे नोबिता, चल सॉरी। तेरा मजाक नहीं उड़ाना मेरा। पोलियो का मरीज लग रहा है। चल सॉरी। गुस्सा कर रहे मेरा मजाक कोई ना उड़ाए। ये कौन सा पोलियो का मरीज है? अब तो कोई रिश्ता भी नहीं आएगा नोबी, अब कोई रिश्ता नहीं आएगा नोबी, रिश्ते अब खत्म नोबी, अब रिश्ते सारे खत्म गए नोबी, बस कोई चांस नहीं है अब रिश्ते का। मटन पुलाव बनाया जो कि बच्चों को ना, ये वैसे सालन कम खाते हैं और ये वाला पुलाव ना मटन वाला ये ज्यादा खाते हैं। अभी हम सब ये खाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, क्या कहा था मैंने आपको? ऐसा लगता है ये किसी हड्डी के ऊपर ना नोबिता का मुंह लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि नोबिता जो तुम्हारे रिश्ते आने भी थे ना अब सारे गए। वो देखो देखो गुस्सा कर रहे, कहते हैं रिश्ते का नाम नहीं लेना। नानी और नवासी दोनों ने ना सर में लाल मेहंदी लगाई हुई है। अम्मी लगाती थी, अब साथ साथ तैयबा को भी शौक लग गया। स्कूल वहां से ट्यूशन से जैसे वापस है ना, बल्कि कल से अम्मी ने ना वो लगा के भिगो के रखी हुई थी, रात से भिगो के एक साथ सोते हैं ना, असर हो गया। अम्मा के साथ सोने का असर हो गया। अम्मा वैसे बचपन में मुझे भी लगाया करती थी, ये बात नहीं है। एक ये वाला मेरा जो बच्चा है ना, ये नहीं लाल मेहंदी लगवाता, ना ये लगवाती है ना ये लगवाता है। मेरे मुंह पे लगा दूं। मैं भी बचपन में लगवाती थी और तैयबा भी लगवाती है ना। गर्मियों में वैसे बहुत अच्छी होती है, इससे बाल बहुत अच्छे होते हैं, सर को भी ऐसे ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। आयत एक बात बताओ, इस घर में आपका दुश्मन कौन है? कौन है? मैं हूँ? मम्मा आपकी दुश्मन है? बताओ कौन दुश्मन है आपका? किसकी वजह से दुखी हो इतना ज्यादा? किसकी वजह से इतना दुखी हो? मेरी वजह से? मैंने डांटा है? मैंने गलत डांटा है? मैंने कहा मोबाइल नहीं देखा तो सही डांटा है ना। माँ तो समझाती है ना, मम्मी पापा समझाते हैं। मुझे 5 साल हो गया मैंने निकलवाया, मेरा तो अभी तक नहीं निकला। 5 साल पहले मैंने डॉक्टर से दांत निकलवाया था अपना, अभी तक मेरा दांत नहीं आ रहा। आप आए तैयबा जितनी तो नहीं थी ना तब। तो कहते हैं निकल आता है, कोई होता है, कोई ना चांस होता है, किसी का भी निकल सकता है। अभी तक तो नहीं आया मेरा। तो बूढ़े बंदों का नहीं निकलता ना। समझो ना अपने आप को ना, बच्चों वो तो बच्चे 12 साल से कम है ना, उसका तो निकल आएगा। प्लस 14 जो हो जाते हैं ना, बस। अब मैं नहीं निकलवा। मुस्तफा का भी नहीं निकलेगा टूटा तो। नहीं प्लस 14 नहीं प्लस वो सब 14। बस सब अब अपना ध्यान रखना। कमेंट मुझे ये रहे कि आप पता करें कि ना किसी और मतलब हॉस्पिटल से, कोई और डॉक्टर से, कि हो सकता है 14 से पहले लगाते हो। 14 से पहले लगता है, मैंने बहुत लोगों को देखा। मेरा हॉस्पिटल पता है कब बना था? हाँ। 1915 में, 16-17 में या ऐसे 15 में बना। 1915-16 में पाकिस्तान बनने से पहले। ब्रिटिश जब हुकूमत थी ना उस टाइम। बाल नहीं गिरेंगे। गंजा कैसा हो गया है? आप दोनों की इस कुर्सी पे लड़ाई हो गई। नोबिता बोलता है मियाऊ, वो बंदा अच्छा नहीं था, मियाऊ। और ये हो चुका है नेक्स्ट डे। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बस कोई रीजन था, कुछ चीजें थी चल रही हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में। लेकिन हमारे ट्रिप की तैयारियां हो चुकी हैं कंप्लीट। बस अभी क्या है ना, मेरे कपड़े जो मैंने टेलर को दिए थे ना, वो भी सारे स्टिच होके आ गए, मेरे भी, अम्मी के भी। तकरीबन 7 जोड़े अम्मी के थे और 7 जोड़े मेरे थे। तो ये हमने अभी अभी टेलर से स्टिच कराए। कुछ मैंने रेडीमेड लिए हुए थे, वो सारे फिर जब हम ट्रिप पे पहनेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। अभी जो मेरे कुछ है ना, सारे नहीं दिखा रही, अभी हम आपको 2 दिखा दूं जो अभी स्टिच हो गए हैं। ये देखो, एक तो मेरी सबसे पहले ये वाली रेड ड्रेस देखो, ये ना कलर इतना ज्यादा कोई खूबसूरत है, पहने हुए भी ये बहुत प्यारा लगता है। और ये मैंने वैसे ईद से पहले कपड़े लिए थे, लेकिन सिलने के लिए टेलर के पास नहीं गए थे। एक मेरा ये जोड़ा था, बहुत बड़ा खूबसूरत कलर, बहुत प्यारा है, लेकिन ना ये 2 पीस ही था। जो लेंथ है ना, मैंने तकरीबन रखी है कोई मतलब 50 से ये ऊपर ही है, 50 से ऊपर मैंने इसकी लेंथ रखी है। मुझे लॉन्ग वैसे लेंथ की शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी बीच में आजकल वैसे शॉर्ट भी बहुत चल रही हैं, एक मैंने रखा है ये। तो ये इस तरीके से कुछ स्टिच हुआ है। दुपट्टा अभी मुझे ना इसके साथ मैच करना पड़ेगा, वाइट या फिर रेड। वाइट भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ रेड है तो पूरा इसको रेड क्यों ना कर दें, या फिर रेड दुपट्टा लेकर ना उसके चारों तरफ ना ये वाइट वाली लेस लगा देंगे ना, ये भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। चारों तरफ ये वाली लेस बारीक वाली। नेक इसका देखो इस तरीके से सब बना है, बीच में इस तरीके का छोटा सा कट है, क्योंकि मैंने कहा छोटा सा कट दीजिएगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल यहाँ तक बंद नहीं करिएगा। दूसरा सूट जो है ना मेरा ये वाला सूट मैंने स्टिच कराया है। और इसकी जो शर्ट है ना, शर्ट की जो लेंथ है तकरीबन ये है कोई 35। ये मैंने ना एक शॉर्ट शर्ट वाला भी एक स्टिच करा के देखती हूँ कैसा लगता है। लंबी कमीजें तो मैं हमेशा पहनती हूँ, मतलब लॉन्ग लेंथ जब आप पहनते हो ना, उसमें एक तो आप स्लिम भी दिखते हो
उसमें आपकी हाइट मजीद और लंबी लगती है और पतले भी लगते हो। जितना आप शॉर्ट कपड़े पहनते हो उतना आप छोटे मोटे इस तरीके से आपका कुछ लुक आता है। लेकिन आजकल जो फर्शी शलवार और छोटी कमीजें चल रही है ना, वो जो एक ट्रेंड चला हुआ है ना, वैसे वो भी एक स्टाइलिश लुक आता है, अच्छा लगता है। ईद पे मैंने पहना था, मेरी अम्मी को पसंद नहीं है। मेरी अम्मी ने कहा नहीं अब तुम नहीं सिलवाओगी। फिर क्या हुआ कि जब मैं इतने सारे सूट सिलवा रही थी, मैंने कहा अम्मी एक सिलवा कर देख लूँ ना, एक दो मतलब थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए। मेरी अम्मी ने कहा पहले एक सिलवा के देखो, अगर तुम पे सूट करता है तो बाकी सिलवाना, वरना नहीं सिलवाना। तो मैंने ना टेलर से 2 सूट पहले सिलवाए थे सबसे पहले, मतलब एक रात में उसने सी कर दिए। एक छोटी कमीज वाला और छोटी मतलब उतनी शॉर्ट नहीं जो मैंने ईद पे पहना था, उससे थोड़ी सी बड़ी थी। के अंदर दोनों सिल कर, जब मैंने दोनों पहन कर देखे, जो मेरी लॉन्ग शर्ट वाला ड्रेस था ना, वो बड़ा मतलब उसकी ग्रे से खूबसूरत एक अलग ही लग रहा था, और जो छोटी शर्ट वाला था ना, वो भी अच्छा ही लग रहा था, मतलब उसके मुकाबले में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सारी लॉन्ग शर्ट सिलवा दी। एक है उसमें जो एक छोटी शर्ट वाला है, छोटी शर्ट वाला ना यही सूट है, बस एक यही, मतलब ये भी बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, नॉर्मल ही है, मतलब 35 इतना लोग रखवाते भी हैं वैसे भी। इसकी नेक लाइन हो गई। नेक मैंने इसका बताया था कि अंदर ना इस तरीके का कोई अलग जैसे इससे मिलता जुलता कपड़ा देके फिर ये वाली लेस लगाइएगा, तो ये बन गया। बाकी स्लीव्स कुछ ऐसी हैं, ये इस पे भी लेस लगाई है, थोड़ा सा लूज रखवाया मैंने, मतलब ये देखो जैसे ये होगी ना, मैं इसे लूज ही पहनती हूँ। जो नीचे है ना ट्राउजर नहीं है इसका, मैंने शलवार बनवाया था। और अंदर इसकी जो फेसिंग है ना, वो भी ग्रीन कर दी, जैसे यहाँ पे ग्रीन लगा है, तो ये भी बड़ा प्यारा, मतलब आंखों को बड़ा ना ठंडा ठंडा ये कलर लगता है। ये देखो ये बिल्कुल छोटे पांचे नॉर्मल जैसे शलवार होती है ना, वो वाली मैंने स्टिच कराया। वो फर्शी तो इतने बड़े बड़े उसके पहुंचे होते हैं, अम्मी को पसंद ही नहीं आ रही फर्शी। अम्मी ने कहा नहीं बस जैसे नॉर्मल होती है ना वैसे रखवाओ। तो ये भी वैसे सही लग रहा था, घर में पहनने के लिए बड़ा अच्छा कंफर्टेबल है, ट्रैवल करने के लिए भी बड़ा कंफर्टेबल है, बहुत मतलब लूज और बड़े अच्छे अच्छे बने हैं। अच्छा ये हो गया मेरा तीसरा सूट। इसकी शर्ट की लेंथ और ये रेड वाले की लेंथ बराबर है, 50 से ये ऊपर है, पता नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा तकरीबन कितना रखी थी मैंने, मतलब 50 से तो ये ऊपर ही है। बाकी ये वाली लेस मैंने दी थी कि इस पे ना ये वाली लगाइएगा, और नेक बस ये पहले से देखो ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो बना हुआ ही था, मैंने कहा बस पूरा बंद नहीं करिएगा। तो जैसे मैंने स्लीव्स पे लेस लगाई वैसे मैंने ट्राउजर पे भी नीचे लगवा लिए। तो ये कुछ इस तरीके का ट्राउजर है। नीचे ट्राउजर का जो पहुंचा है ना तकरीबन 11 इंच मैंने रखवाया है। तो फिलहाल यही है, अब इनको पैक शैक करना है, बैग में डालना है, फोल्ड करके अच्छे से बना के रखना है। और इस तरह के ना मेरे 2 और भी हैं, वो मैंने आपको दिखाया था, एक पिंक कलर में था, एक पता नहीं कौन सा कलर था, वो फिलहाल जब मैं पहनूंगी ना तभी आप देखिएगा। और बस कपड़े सारे सिल कर आ चुके हैं, अब रह गए हमारे दुपट्टे मुझे पीको कराने हैं। ये देखो ये जो दुपट्टा मैंने पहना हुआ है ना, ये मेरा कराची का दुपट्टा है, और ऐसा होता है जो रह जाता है ना फिर वो रह ही जाता है, मतलब पीको ना कराओ, तो ये भी पीको नहीं हुआ है, मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं टाइम पे पीको ना कराऊं और सूट पहन लूं तो फिर मैं उस दुपट्टे को दिल ही नहीं करता कराना। तो दुपट्टे बस पीको कराने, बाकी बैग शैग में ये सारा कुछ पैक करना है। कपड़े मेरे भी अम्मी के भी सिल के आ चुके हैं, और बीच में मैंने नहीं बनाया था व्लॉग, इंशाल्लाह भी दोबारा ना रूटीन के साथ व्लॉग बनाऊंगी। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।